एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आके कोर्स चेंज करने की सोच रहे हो तो वो कोर्स कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे वो चेंज होगा। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कि आप मास्टर टू बैचलर जाना चाहते हैं, बैचलर टू डिप्लोमा जाना चाहते हैं, मास्टर टू डिप्लोमा जाना चाहते हैं, तो इसके क्या है, तीन चार अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग सेनेरियो है। तो मैं बात करता हूँ वन बाय वन ऑल ऑफ देम। Hi, hello everyone. This is Anil here and once again welcome back with a new video. So आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी के लिए, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। और जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी वीडियोज़ हैं जो पहले की हैं और जो इन फ्यूचर आएगी, तो आपके पास जो भी अपडेट होगा वो पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करता हूं कि क्या वो मेन टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं कि अपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आके कोर्स चेंज करने की सोच रहे हो तो वो कोर्स कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे वो चेंज होगा। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कि आप मास्टर टू बैचलर जाना चाहते हैं, बैचलर टू डिप्लोमा जाना चाहते हैं, मास्टर टू डिप्लोमा जाना चाहते हैं, तो इसके क्या है, तीन चार अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग सेनेरियो है। तो मैं बात करता हूँ वन बाय वन ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले सिनेरियो की बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो मास्टर लेके आ रहा है कि वो मास्टर में इनरोल हुआ है और वो सिर्फ उसने एक कोर्स चूज़ किया था इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, तो आपने सिर्फ वो कोर्स लिया था आपके वीज़ा पर्पज़ से, बिकॉज उसका जो वीज़ा रेशो था वो हाई था उस कोर्स का, बिकॉज उसकी फ़ीस थी वो एक्सपेंसिव थी, तो उसकी वजह से आपका क्या है, वीज़ा रेशो हाई होता है। तो क्या होगा, आपने इनरोल किया और आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। जब आप यहाँ पे आके प्लान करते हो कि मैं मेरा वो कोर्स है वो चेंज करता हूँ, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपको 6 मंथ आपकी स्टडी कंप्लीट करनी होगी यहाँ पे आके। 6 मंथ के बाद आप मास्टर टू मास्टर क्या है, चेंज कर सकते हो। अगर आप सर्च कर रहे हो कि हाँ मैं कोई अदर कोर्स ले लूँ जो कि पीआर लिस्ट में हो, जो पहले वाला कोर्स है वो पीआर लिस्ट में नहीं है, तो आप चेक करोगे, गूगल सर्च कर सकते हो SOL लिस्ट, स्टूडेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो उसमें जितने भी कोर्सेज होंगे वो सारे एट द टाइम, वो सारे कोर्सेज हैं वो पीआर लिस्ट में होंगे। तो उनमें से आप कोई भी एक चूज करके आप मास्टर टू मास्टर चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको 6 मंथ की स्टडी फिनिश करनी होगी, और 6 मंथ की स्टडी फिनिश करने के बाद आपको जिस यूनिट में आपने स्टडी फिनिश किया है 6 मंथ की है, मतलब आपको 4 यूनिट करने होते हैं एक सेमेस्टर में। जब आप वो 4 यूनिट फिनिश कर लोगे उसके बाद आपको उस यूनिट में लीव लेटर अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रीज़न देना होता है कि आप क्यों लीव लेटर ले रहे हो वहाँ से। तो आपको एक वो रीज़न पर्टिकुलर देना होगा, चाहे आप वो हेल्थ इशू का दे लो या आप बोल दो कि मुझे यूनी नहीं पसंद आई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं है, पैटर्न नहीं पसंद है, मैं ये कोर्स नहीं कंटिन्यू करना चाहता। तो कोई भी रीज़न दे के आप वहाँ से लीव लेटर लेके आफ्टर 6 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी आप दूसरी यूनी में अप्लाई कर देते हो। तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको यूनी में अप्लाई करना होता है और वो आपको ऑफर लेटर इशू कर देते हैं जब आप उनका क्राइटेरिया मीट आउट करते हो। और जब आप फ़ी पे करते हो तो आपकी COE है वो क्या है, ग्रांट कर देते हैं। तो वीज़ा तो आपका वही रहता है, तो आपका इसमें वीज़ा चेंज नहीं होता, सिर्फ आपकी COE चेंज होती है, क्योंकि आपने क्या है, मास्टर टू मास्टर चेंज किया है। तो उसमें आपकी सिर्फ ओनली COE चेंज होगी, जो कि आपको न्यू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। और इसके अलावा आपका वीज़ा है वो वही रहेगा, बिकॉज आपने कंडीशंस ब्रीच नहीं की है। आपने मास्टर टू मास्टर आपने क्या है, जो आपका लेवल्स होते हैं यहाँ पे AQF लेवल 9 है वो आपने मेंटेन रखा है मास्टर टू मास्टर में। देन मैं बात करूँ सेकंड वन, तो वो सिनेरियो लाइक ऐसा होता है कि ये सेम ही होगा बैचलर वालों के लिए। अगर कोई बैचलर में आया है और वो कोर्स पीआर लिस्ट में नहीं है, वो चेंज करना चाहता है बैचलर टू बैचलर, तो ये सेम प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी। एक चीज़ और, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 6 महीने स्टडी ना करूँ, आते ही यहाँ पे चेंज कर लूँ, तो आप अगर ऐसा करोगे तो यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो इमिग्रेशन के साथ उनका लिंकअप होता है,
और उनमें एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो यूनिवर्सिटी अभी इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी वो एक्शन आपके अगेंस्ट ले लेंगे, आपके सीओई कैंसिल कर देंगे, और अगर आपकी सीओई कैंसिल हो गई तो इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट योर वीज़ा। सो बी केयरफुल गाइज। और दिस जुलाई, फ्रॉम 1 जुलाई टोटली रूल्स हैं, इमिग्रेशन रूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी गलतियां वो मत करना। देन मैं बात करूं, अगर कोई मास्टर टू बैचलर आना चाहता है या मास्टर टू डिप्लोमा आना चाहता है, तो मास्टर टू बैचलर आप आ रहे हो, तो इसका मीन क्या हुआ कि आप अपनी वीज़ा कंडीशंस है वो ब्रीच कर रहे हो। तो आपकी वीज़ा कंडीशंस अगर आप ब्रीच कर दोगे तो आप सेम उसी वीज़ा पे आप बैचलर का कोर्स है वो नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, बट मैंने उनको बोला तो वो बोलते हैं कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, चेंज हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक आपका मास्टर का वीज़ा है और एक आपका बैचलर का वीज़ा है, तो उसका लेवल अलग अलग होता है, AQF लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जो मास्टर से बैचलर में आप आओगे तो ऑब्वियसली आपकी वीज़ा कंडीशंस है वो ब्रीच होगी। आपने प्लान ही कर लिया कि मैंने यहाँ पे आके मास्टर टू बैचलर डालना है, या मास्टर को छोड़ के डिप्लोमा डालना है, कोई भी फाइनेंशियल से आप सफ़र कर रहे हो या कोई अदर स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आप डिप्लोमा में आना चाहते हो या बैचलर में आना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको टोटली आपका जो वीज़ा है वो न्यू फाइल करना पड़ेगा, न्यू वीज़ा लॉन्च करना पड़ेगा। उसके विदाउट आप चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए एक और सिनेरियो होता है कि कुछ एजेंट आपको ये बोलते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको कि हाँ आप ऐसा करो, मास्टर आप लेके आए थे तो आपको फ्यूचर सीओई लेके देते हैं मास्टर की, और आप डिप्लोमा में अभी इनरोल कर लो और फ्यूचर सीओई आपके पास होगी तो आपका वीज़ा है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो गाइज अभी 1 जुलाई से टोटली रूल चेंजेस हो रहे हैं। और आपको रिसेंटली आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि जिन स्टूडेंट्स के पास फ्यूचर सीओई थी मास्टर्स की या अपना जो वीज़ा कंडीशंस मेंटेन करने के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो वीज़ाज थे वो कैंसिल कर दिए थे। बिकॉज वो क्या है, जो आपका गैप आ रहा था स्टडी में, मीन आपने जैसे 2 साल आपकी जैसे डिप्लोमा करना है आपने, तो आपको जो नेक्स्ट मतलब तीसरे साल का आपको वो सीओई दे रहे हैं, तो आप 2 साल ऑब्वियसली डिप्लोमा करोगे तो 2 साल आप रिस्क में रहते हो। ठीक है, आपके पास फ्यूचर सीओई है, बट अभी जो यहाँ का सिनेरियो है, इमिग्रेशन है वो कैंसिल कर रहा है वीज़ा, तो फिर आप फ्यूचर सीओई का क्या करोगे? तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा आफ्टर 1 जुलाई। आफ्टर 1 जुलाई ये पहले पॉसिबल था और स्टूडेंट पहले से करते भी थे। बट अभी क्या होगा, अगर आप अपनी स्टडी चेंज करना चाहते हैं, मास्टर टू बैचलर या मास्टर टू डिप्लोमा या बैचलर टू डिप्लोमा आना चाहते हैं, तो आपको न्यू वीज़ा फाइल करना पड़ेगा टोटली। तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर आप आते हो तो अपनी 6 मंथ की स्टडी फिनिश करो, और विद इन अगर आप चाहते हो कि आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने डिप्लोमा में ही जाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक कोर्स चूज करके, जो भी आप कुकरी या कोई टाइलिंग फ्लोर, कोई मैकेनिकल डीजल, कोई भी कोर्स आप चूज करते हो, तो उसमें आप क्या, जब कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आप क्या है, विद इन 6 मंथ स्टडी करो। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि 6 मंथ आप स्टडी कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगी आप अगेंस्ट, यूनिवर्सिटी अगेंस्ट आपके नहीं होगी, तो मीन आप 6 मंथ स्मूथली चल सकते हो। और आप उस 6 मंथ के ड्यूरेशन में क्या है, आप अपना जो न्यू वीज़ा है वो फाइल कर सकते हो। तो जो डिप्लोमा के लिए, तो उसका वही सेम प्रोसेस रहता है। आपको आपके पीटी का स्कोर चाहिए होता है, आइल्स का स्कोर चाहिए होता है, एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। वो आपको ऑफर लेटर इशू करेंगे, ऑफर लेटर इशू करने के बाद आपको फ़ी पे करना होता है, एंड उसके बाद आपकी वो हेल्थ कवर तक आपको एक्सटेंड करवानी पड़ती है, एंड उसके बाद आपको वो सीओई प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेज वाले, और उसके बाद आपको जो एम्बेसी फीस पे करके न्यू वीज़ा है वो फाइल करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है वो फिर से करना पड़ता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये तो इजी सा प्रोसेस है, मैंने बता दिया कि मास्टर लेके आए थे, छोड़ देंगे, क्या होगा। तो अभी जो न्यू इमिग्रेशन रूल आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने क्या है, कोर्स को अपने चेंज नहीं कर सकते आप, मास्टर टू बैचलर नहीं आ सकते, बैचलर टू डिप्लोमा नहीं आ सकते। तो ये क्या है, एक रिस्की रहता है। इसमें 50-50% होता है कि आपका वीज़ा आएगा भी और नहीं भी आएगा, और वो आपका वीज़ा वो क्या है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको रिजेक्शन भी दे सकते हैं कि आप पहले इस वीज़ा पे थे और आपने ये यहाँ पे आके ये वीज़ा क्यों डाल दिया। इवन स्टूडेंट डालते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डालते, बट इसमें टोटली रिस्क होती है, टोटली रिस्क होती है।
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये रिस्क लेना है या नहीं लेना। और उसका भी एक अलग से सिनेरियो होता है कि अगर आप जैसे कोई लेवल 1 के कॉलेज में अप्लाई करते हो तो उसमें आपको फंड्स नहीं शो करने पड़ते। अगर आप अदर कोई लेवल 2 या कुछ लेवल 3 का कॉलेज आप चूज करते हो तो उसके अंदर जाके आपको फंड शो करने पड़ेंगे। फिर वही सब कुछ कि 15-20 लाख रुपए अकाउंट में शो करो। और इसका डिसएडवांटेज आपको ये होने वाला है कि आपकी एक तो एम्बेसी फीस आपको फिर से पे करनी पड़ेगी, जितनी भी है वो 500 समथिंग कुछ डॉलर है वो पे करनी पड़ेगी। $500 समथिंग आपसे आपका कंसल्टेंट चार्ज करेगा आपकी वीज़ा फाइल करने के लिए, वीज़ा लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा आपको आपकी जो ओवरसीज हेल्थ कवर है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। मिनिमम आप मान के चलो कि अगर आप 6 मंथ भी एक्सटेंड कर रहे हो तो $500-600 तो कहीं पे नहीं गए। तो मतलब क्या हुआ कि 2 से 3 हज़ार डॉलर का आपका टोटली लॉस होगा। और उसके बाद भी रिस्क रहती है जब तक वीज़ा ग्रांट नहीं होता मास्टर टू डिप्लोमा। तो आप डायरेक्ट अगर आपको ये सोच रहे हो आप कि हाँ मैं मास्टर में आया था और मैं यहाँ पे आके डिप्लोमा ले लूँगा और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो आप ये गलत फहमी में मत रहना। कभी भी आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हो। और जब भी आप कभी भी इमिग्रेशन देखोगे तो उस पर मैंशन किया होता है क्लियरली कि ऑस्ट्रेलिया इज़ लॉ। इसका मतलब यही है कि ऑस्ट्रेलिया एक लॉ कंट्री है और आप लॉ को फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप ब्रीच कर दोगे आपकी वीज़ा कंडीशंस तो ऑब्वियसली यू विल बी ट्रबल इन फ्यूचर। कभी भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, कल हो सकता है। आप आपका न्यू वीज़ा लॉन्च करो तो उस टाइम वो हो सकता है। तो ट्राई करो कि जो आपका कंडीशंस हैं, जो वीज़ा कंडीशंस हैं स्टूडेंट की, वो आप मेंटेन करके रखो, उन कंडीशंस को ब्रीच ना करो। और जितने आपको टोटल लाइक लीगली आवर्स दे रखे हैं वर्क करने के लिए, आप उतने लाइक वर्क करो। और अगर आपने सोचा ही आपको कोई गाइड कर रहा है अच्छे से कि हाँ आप मास्टर टू डिप्लोमा चेंज कर सकते हो, तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना है कि आपको 6 मंथ का स्टडी करना है, उस ड्यूरेशन में आप अप्लाई करो। बिकॉज आप पे कोई रिस्क ना हो, कुछ एम्बेसी है वो आप पे एक्शन ना ले। बिकॉज अगर आपकी सीओई कैंसिल होती है तो यूनिवर्सिटी आपको ऑलवेज ईमेल सेंड करती है कि हम आपकी सीओई कैंसिल कर रहे हैं और आप अपनी वीज़ा कंडीशंस ब्रीच कर रहे हो। और ये जो टोटल आपका सिनेरियो है वो हम इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे कि ये स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे आया था और इसने सीओई कैंसिल कर दिया है और ये टोटली इलीगल रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो बी अवेयर। तो ये था एक टोटल वीडियो की कैसे कोर्सेज हैं वो चेंज होते हैं, मास्टर टू मास्टर, बैचलर टू बैचलर, डिप्लोमा टू डिप्लोमा चेंज हो जाता है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आप डाउनग्रेड वीज़ा डालते हो तो इसका मतलब यही होता है कि डाउनग्रेड डालने का मतलब कि आपको न्यू वीज़ा ही फाइल करना पड़ता है। आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, मास्टर टू डिप्लोमा या मास्टर टू बैचलर आप नहीं आ सकते। आप अपने एक क्यूएफ लेवल को मेंटेन नहीं कर रहे, मतलब आपको न्यू वीज़ा फाइल करना पड़ेगा। और फ्यूचर सीओई के बारे में मत सोचना कि मैं फ्यूचर सीओई लेके सिक्योर हो जाऊंगा। तो रूल्स आपको पता है, आप खुद अवेयर हो। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे जाओ, वहाँ पे जाके चेक करो, क्लियरली मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। कभी भी आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं, कभी भी आपका वीज़ा है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है और आप चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे जो इन्फो थी मैंने शेयर की आपके साथ कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कुछ गलती ना करो। आपको नहीं पता होता, कोई गाइड नहीं करता, तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। मेरा इंस्टा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लो। उसमें स्टूडेंट है वो जो भी क्वेरीज होती है वो डालते रहते हैं, मैं आंसर करता हूँ। और जो जिनको पता होता है वो आंसर करते रहते हैं उसमें। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इन सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जल्दी आऊँगा एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए। तब तक सी यू सून, टेक केयर, बाय।